अस्सलाम वालेकुम। आई एम साजिद फ्रॉम काज़ी ग्रुप ऑफ स्कूल्स लाहौर। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक आज जो हमने डिस्कस करना है वो ये है बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कि बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो क्या रोल है एग्रीकल्चर की फ़ील्ड में, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता हो कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, पूरी दुनिया में जो है वो आबादी बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा फ़ूड की कंज़प्शन होगी, उतनी ज़्यादा फ़ूड चाहिए, उतनी ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो दुनिया में जो है वो पहले ही फ़ूड की कमी है, और अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो फ़ूड की जो है वो और ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो साइंटिस्ट जो है वो इस बात पर अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज़ रखे हुए हैं कि किस तरह से जो है बढ़ती हुई आबादी के लिए जो है फ़ूड के जो मसाइल हैं, फ़ूड की जो कमी है उसको ठीक करना है, उसको पूरा करना है। उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल कर नए-नए सॉल्यूशन जो है वो ढूँढे जाते हैं। जिसमें से एक ये है कि बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो क्रॉप्स हम लगाते हैं, जो क्रॉप किसान लगाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। उन पर जो इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक होता है, डिज़ीज़ का अटैक होता है, वो कम से कम हो, ताकि फ़सल जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। और इसी तरह की और क्वालिटीज़ में बेहतर जो है वो फ़ूड होनी चाहिए, ताकि इंसानों को जो है वो उससे फ़ायदा हो। ये सारा कुछ जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। हाउ बायोटेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रही है ज़राअत के पेशे में, ज़राअत के शोबे में। बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग रैपिडली, तेज़ी से दुनिया की आबादी बढ़ रही है। इट इज़ नॉट ईज़ी टू ग्रो फूड फॉर एवरीवन ऑन द अर्थ। ज़मीन पर हर किसी के लिए फ़ूड उगाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब हम जगह मुख्तस नहीं कर सकते कि ये जगह किसी फ़लाँ बंदे के लिए, कि इस पर उसके लिए फ़ूड उगाई जाएगी, फिर दूसरी जगह किसी और के लिए मुख्तस कर दें। तो इतनी ज़मीन या इतने वसाइल नहीं है कि हर बंदे के लिए एक जगह मुख्तस की जाए कि यहाँ पर जितनी भी हम क्रॉप लगाएंगे ये सारी आपकी होगी। अच्छा जी, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प टू इंक्रीज़ क्रॉप प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कहते हैं हमारी जो प्रोडक्शन है, जो लास्ट पे हमें फसल हासिल होती है, फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, वो जो है उसे प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। मतलब जो आपके पास फाइनल जो है वो फसल तैयार होती है, उसे आप प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जिस तरह से गंदम है, गंदम लगाते हैं, फिर गंदम ग्रो करती है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें सीड बनता है, और एट द लास्ट जो है वो सीड राइप हो जाता है, पक जाता है, और उसको जो है फिर हम निकाल लेते हैं। वो जो नेट आपके पास गंदम आएगी वो आपकी प्रोडक्टिविटी है उस फील्ड की। By introducing such qualities as a disease resistance and increased drought tolerance to the crop। अच्छा जी, एक तो दुनिया में ये मसला है कि क्रॉप्स पर जो है वो मुख्तलिफ़ डिज़ीज़, पेस्ट, इंसेक्ट जो है वो अटैक कर देते हैं। दूसरा मसला ये है कि बहुत से इलाके दुनिया में ऐसे हैं, पाकिस्तान की भी बात करें, जहाँ पर पानी की कमी है। फ़सलों को क्योंकि ग्रो करवाने के लिए पानी चाहिए होता है, और हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, जहाँ पर नहरी निज़ाम नहीं है, ज़मीनी पानी ना होने के बराबर है। तो ऐसी जगह पर जो है वो फसलें लगाना जो है वहाँ से फ़ायदा नहीं होता। तो साइंटिस्ट जो है वो ऐसी क्रॉप, ऐसी वेजिटेबल या ऐसे प्लांट जो है वो प्रिपेयर करते हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि ड्राउट रेजिस्टेंस हो। मतलब अगर उनको पानी की कमी हो तो वो पौधा मुरझा ना जाए, वो पौधा ख़त्म ना हो जाए, बल्कि पानी की कमी की मौजूदगी में भी वो अपने आप को ज़िंदा रखे। मतलब पानी की कमी भी है तो वो पौधा फिर भी अपने आप को ज़िंदा रखे। उसे कहते हैं ड्राउट रेजिस्टेंस टू द क्रॉप्स। मतलब ऐसी फसलें लगाई जाएँ या ऐसे सीड बनाए जाएँ, अगर उनको पानी की कमी हो भी जाए तो वो फसल हमारी जो है वो ख़राब ना हो। नाउ साइंटिस्ट हैव सेलेक्टेड जीन्स फॉर द डिजीज़ रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसफर देम टू द इम्पोर्टेंट क्रॉप। सपोज साइंटिस्ट को एक क्रॉप के बारे में पता चलता है जो जिस पर जो है कोई इंसेक्ट जो है या पेस्ट जो है या डिसीज़ जो है वो अटैक नहीं करती। अब साइंटिस्ट चाहते हैं कि यही क्वालिटी उस क्रॉप में आ जाए जो उन्होंने लगानी है। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, उस क्रॉप में जिस पर बीमारियों का अटैक नहीं होता वहाँ से जीन लेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि डिज़ीज़ नहीं हो रही। कोई ना कोई प्रोटीन होगा, एक ख़ास किस्म का प्रोटीन बनता होगा प्लांट में, जो इंसेक्ट को या पेस्ट को जो है वो जब उसको ईट करेंगे तो उसको किल कर देगा। तो फिर पेस्ट या इंसेक्ट जो है उसको अवॉइड करेंगे उस क्रॉप को खाने के लिए। तो वो जीन जो ख़ास किस्म का प्रोटीन बना रहा है जो कि रेजिस्टेंस
क्रिएट करेगा अगेंस्ट इंसेक्ट या पेस्ट, उस जीन को निकाल कर उस क्रॉप में लगा दें जिसमें आप चाहते हैं। तो जब आप उस क्रॉप में वो प्रोटीन लगा देंगे, आपकी फ़सल अच्छी होगी, इंसेक्ट, पेस्ट या कोई दूसरी डिज़ीज़ जो है वो अटैक नहीं करेगी, तो हमारी लास्ट पे जो फ़सल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें हासिल होगी। अच्छा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, कैसे जो है वो फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इसको देखते हैं। पहला पॉइंट पढ़ें, साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड अ वायरस जीन टू क्रिएट रेजिस्टेंस इन पपाया। पपाया कहते हैं पपीते को। ये मिड में आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। साइंटिस्ट ने जो है एक वायरस जीन जो है वो पपाया में इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका काम था डिज़ीज़ से रेजिस्टेंस क्रिएट करना, कि डिज़ीज़ जो है पपाया के प्लांट को ना लगे और उसकी जो है वो बचत हो जाए। नंबर 2, क्रॉप्स सच एज कॉर्न, मकई को कहते हैं कॉटन, कपास एंड पटाटो, आलू जो घर में इस्तेमाल होता है, हैव बीन सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन टू मेक अ प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट व्हेन दे फीड ऑन द प्लांट्स। 3 उसने क्रॉप्स के नाम बताए, इसके अलावा और भी होंगे लेकिन यहाँ पे अभी 3 बताए हैं, कॉर्न, कॉटन और पोटैटो। साइंटिस्ट ने इनके जीन्स को मॉडिफाई किया है और ऐसे जीन्स लगाए हैं कि जो एक ख़ास किस्म का प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन जो है वो इंसेक्ट पेस्ट को किल कर देता है। जब वो इंसेक्ट पेस्ट इस प्लांट को ईट करेंगे, इनडायरेक्टली वो प्रोटीन उन इंसेक्ट या पेस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा, तो उससे वो इंसेक्ट या पेस्ट मर जाएगा। तो इस तरह से जो है फिर उस पर बीमारी का अटैक कम होता है। ये फ़ायदा है। इस तरह से जो है वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कराई जाती है। आपको यहाँ पे राइट तरफ बॉटम में ब्लू कलर एक पैच नज़र आ रहा होगा, इसको देख लें। When exposed to insect pest, the normal plant was eaten but genetically engineered plant show the little damage। 2 प्लांट हैं, एक पर आप देखें पत्ते जो है वो कम है, उसकी हाइट कम है, और दूसरे पर लीफ भी ज़्यादा है, उसकी हाइट भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। एक जो है सिंपल है, जो बिल्कुल कम उसके ऊपर लीफ हैं, साइज़ में भी स्मॉल है, वो सिंपल प्लांट है। दूसरी तरफ जो है जिस पर ज़्यादा लीफ है, हाइट भी ज़्यादा, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो दोनों को जब ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पर इंसेक्ट पेस्ट अटैक कर सकते थे प्लांट पर, इंसेक्ट पेस्ट ने जो है वो अटैक किया नॉर्मल प्लांट पर, और उसके सारे लीफ और उसकी तमाम ब्रांचेस जो है वो खा गए और उसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई। दूसरी तरफ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था, वो देखें उसको इंसेक्ट पेस्ट ने जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उसकी ग्रोथ अच्छी हुई, और इससे जो फिर आपको लास्ट पर प्रोडक्टिविटी मिलेगी वो भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये मुकम्मल आपने करना है बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये 4 लाइनें मुकम्मल। उसके बाद इंक्रीज़ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ये भी आपको मुकम्मल करना है। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, या फिर मैंने क्वेश्चन लिखा वैसे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ बायोटेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। पहली इंपॉर्टेंस तो हमने कहा जी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं क्रॉप्स के अंदर, उनकी अमाउंट को बढ़ाना अगर कम है तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी से जो है वो किया जा सकता है, और साइंटिस्ट ने किया भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोयाबीन जो है, इसके अंदर जो है वो जीन्स को मॉडिफाइड किया गया और ऐसे जीन्स लगाए गए जिससे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन बनता हो और प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाता है। इसी तरह से ऐसे पोटैटोज़ जो है वो ग्रो करवाए जाते हैं जिसके अंदर स्टार्च जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो मौजूद हो, और ऐसे बीन्स के जो प्लांट है, ऐसे प्लांट जिन पर बीन्स लगती हैं, उनके अंदर भी ऐसे जीन लगाए गए हैं जो एसेंशियल प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए हों, वो जीन लगाए गए हैं जिनसे एसेंशियल प्रोटीन बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हों। फॉर एग्ज़ाम्पल बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ए। बीटा कैरोटीन जो है ये विटामिन ए बनाने का प्रिकर्सर है, मतलब विटामिन ए जो है वो बीटा कैरोटीन से बनेगा, और इसका फ़ायदा ये है कि अगर बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन ए या बीटा कैरोटीन की अमाउंट इनफ होगी तो हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है। उसके अलावा जो है हमारी जो आई की हेल्थ है या इसकी जो विजन पावर है वो भी जो है वो बेहतर रहती है ड्यू टू विटामिन ए। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज़ आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड फ्लेवर ऑफ द फूड। फ्लेवर भी बेहतर होता है और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सच एज सोयाबीन विद हायर प्रोटीन कंटेंट, potatoes with more nutritional starch and beans with more essential protein and golden rice
गोल्डन राइस जो है वो एक ख़ास किस्म की जो है वो क्रॉप है, जिसके अंदर बीटा कैरोटीन और विटामिन ए जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल राइस, जिससे जो है हमारी स्किन और आई कलर जो है वो बेहतर रहता है। आई कलर मीन्स से मुराद नॉट एग्जैक्टली आई कलर, लेकिन जो आई की पावर है, विजन है, देखने की पावर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 है गोल्डन राइस कैन हेल्प टू प्रिवेंट द ब्लाइंडनेस इन पाकिस्तान इन पीपल हु हैव न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट डाइट। आपको पहले बताया कि विटामिन ए जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बीटा कैरोटीन, और यही बीटा कैरोटीन जो है वो गोल्डन राइस में होता है। अगर किसी पर्सन में बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसमें विटामिन ए भी प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे उस पर्सन की जो आई साइट है वो वीक हो सकती है ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब इसको जो है वो कैसे पूरा किया जा सकता है? इसको गोल्डन राइस से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर इनफ अमाउंट में बीटा कैरोटीन होते हैं और विटामिन ए होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बायोटेक्नोलॉजी आल्सो हेल्प टू प्रिजर्व फूड। बायोटेक्नोलॉजी जो है मुख्तलिफ हमारी जो फूड हैं उनको लंबे अरसे के लिए महफूज करने के लिए, ताकि आप काफ़ी देर तक इस्तेमाल कर सकें, इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स एंड जैम्स टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। फॉर एग्जांपल जो जैम हम इस्तेमाल करते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड से बना होता है और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना हुआ है, जो कि लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल फ्रूट जो ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रहता। उसके बाद अचार है, कई कई मंथ जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। हालांकि कोई सिंपल सालन हो तो वो आपको पता है कि अगर आप फ्रिज में भी नहीं रखेंगे, जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, आप एक सुबह रखें शाम तक वो ख़राब हो जाएगा गर्मी में। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड की वजह से वो जो पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं हम, वो कई कई मंथ चलता है और ख़राब भी नहीं होता। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलहदा से, हाउ बायोटेक्नोलॉजी इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये आपने मुकम्मल याद कर लेना है। ये अलहदा भी पूछा जा सकता है, ओवरऑल आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। फिर आप इसमें क्रॉप इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ये भी आप जो है वो इसमें लिखेंगे, मुकम्मल करेंगे। तो ये आपने दोनों जो टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसको याद कर लेना है आपने। बाकी ये बीटा कैरोटीन, विटामिन ए गोल्डन राइस में प्रोड्यूस होते हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो आप इसको मार्क कर लें। और नीचे एक ब्लू लाइन में एक फैक्ट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें। बायोटेक क्रॉप कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कैन इम्प्रूव फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ विलेजर। वही बात है, प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा फसल होगी उतने ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होगा, गाँव में रहने वालों को फ़ायदा होगा, उतनी ज़्यादा वो उसको सेल कर पैसे अर्न कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी इन आवर कंट्री। बायोटेक्नोलॉजी से हमारे मुल्क में जो गुर्बत है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है इसमें ज़्यादातर लोगों का जो पेशा है वो ज़राअत है, ज़राअत से हम अर्निंग करते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा फसल हासिल होगी, हम उसको ज़्यादा सेल आउट कर सकेंगे, ज़्यादा पैसे अर्न कर सकेंगे, तो इससे जो गुर्बत है उसमें कमी होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।